इन्हीं से पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सर, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आम जनता जजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर, तो आप जो जजों के खिलाफ बोल रहे हो, अगर उन्हीं जजों ने आपके खिलाफ उल्टा एलिगेशन लगा के आपको जेल में डाले तो फिर आप हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं खुद अगर जज के सामने पेश होकर कहा कि मुझे जो है मरने के बाद उसके परिवार वाले 1972 तक जमीनें वो देते रहे, उसका तीनों पालिका बनी है। ये हमारे नौकर हैं, नौकर। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से मैं हूं दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर में, जहां मेरे पीछे कुछ ही प्रोटेस्टर है। और इनका जो प्रोटेस्ट है सबसे अलग प्रोटेस्ट है जो आज तक जंतर मंतर में कभी देखने को नहीं मिला। जो कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में होती है उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, सभी जजों के खिलाफ प्रोटेस्ट है या खाली भ्रष्ट जजों को लेकर ये प्रोटेस्ट करें। इन्हीं से पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सर, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आम जनता जजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर। सर, जजों के खिलाफ इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ जजेस की ना वो आपको वो बताता हूं कि जस्टिस मार्कंडे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उन्होंने बोला था कि 50% हायर जुडिशरी करप्ट है, 80% लोअर जुडिशरी करप्ट का भी आपने अखबार में पढ़ा होगा। अगर जस्टिस खेर बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो न्याय की तरफ देखना गुनाह है। जस्टिस दिलीप गुप्ता जी कहते हैं कि न्यायपालिका पैसे वालों और ताकतवरों के पक्ष में हो गई है। जस्टिस आर.के. जैन बोलते हैं कि हाईकोर्ट जो है निचले जजों को संरक्षण देती है तो उनसे काम छीन लिया जाता है, 2 दिन बाद उनको काम दिया जाता है। तो अब ये बताओ, जब ऐसी चीजें जब हो रही हैं तो क्या अभी रिसेंटली एक डेढ़ दिन पहले की बात है कि एक भिवानी के एक जज एडीजे हैं, उन्होंने वकील के साथ और औरतों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े गए, वो एफआईआर हुई उनके ऊपर। तो बताओ अभी कहाँ ये जुडिशरी है? ऐसे जज होने चाहिए हमारे देश के अंदर। 1.5 करोड़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बलविंदर कुमार शर्मा पेपर बेच देते हैं। 40 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप जो है जज पटियाला के हेमंत गोपाल के ऊपर लगता है। क्या ये जुडिशरी है? क्या ये हम जजों के ऊपर उंगली ना उठाएं? भ्रष्टाचार के बारे में बोलो तो ये बोलते हैं कि हाँ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कितनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कितने लोगों को डराओगे? जबकि सुधार तो तुम्हारे अंदर की जरूरत है। मैं खुद अदालत का कर्मचारी हूँ, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है कि हाँ भी मैं भ्रष्टाचार के बारे में बोलता हूँ, झूठ खबर फैलाता तो तुम्हारा 1.5 करोड़ में पेपर कैसे बिक गया? 40 लाख रुपए का तुमने जज को क्यों सस्पेंड करा? बलविंदर कुमार शर्मा के ऊपर एफआईआर क्यों हुई? ये एक जज जो एडीजे अभी भिवानी का जो है वो लड़की छेड़ते हुए कैसे पकड़ा गया? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप जो जजों के खिलाफ बोल रहे हो, अगर उन्हीं जजों ने आपके खिलाफ उल्टा एलिगेशन लगा के आपको जेल में डाले तो फिर आप क्या करोगे? अरे सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा है, जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे सर्च मारो, सब कुछ मिल जाएगा। जो एक वर्ड बोल रहा हूँ ना, गूगल पे सर्च मारो। तो जो आप बात कर रहे हो तो लोग फिर जजों पे भरोसा कैसे करेंगे? जिस तरह से आप अगर जजों पे भरोसा कैसे करेंगे आम जनता? सर वही तो है ना, आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लागू करो। अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग लागू होनी चाहिए। लोअर कोर्ट भी तो सबसे कई हाई कोर्ट ने शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट 26 तारीख से लॉन्च करने वाला है अपना लाइव स्ट्रीमिंग। तो निचली अदालतों की सबसे पहले होना चाहिए। करना क्या है, यूट्यूब में चैनल ही तो बनाना है। लोग देखेंगे, लोग सीखेंगे, सीखेंगे। जजेस को भी होगा कि हाँ भी हमें भी काम ढंग से करना है, लोग देख रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री जस्टिस चाहिए, तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है, वरना ऐसे ही हम लोग आएंगे भ्रष्ट जजों से न्यायपालिका, कर्मचारियों और जनता को बचाओ, ऐसे लिखते रहेंगे, बस ऐसे देखते रहेंगे। ये जो वकील होते हो कोर्ट के अंदर, वे क्यों नहीं कार्रवाई करते? उनको भी एक्शन लेना चाहिए। एक होता है बार एंड बेंच, ठीक है ना? बार में कौन आ गए? जजेस, ठीक है ना? और बेंच में कौन आ गया? तो बेंच में आ गए जजेस, बार में आ गए वकील, ठीक है ना? तो अगर वो कहते हैं कि हाँ बार एंड बेंच दोनों का तो सम्मेल है, तो ये नहीं कहते कि ईमानदार वकील भी बहुत सारे हैं, तो बीच में भ्रष्ट जज और भ्रष्ट वकील भी बहुत सारे हैं जो दलालों की तरह काम करते हैं। ऐसी कोई बात ये सही कह रहे हैं। आपको कैसे लगता है? सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हो कि हम लोग 10-11 साल हो गए, सारा निवेशकों का आज तक पैसा नहीं मिला। सारा का कोर्ट में फंसा पड़ा है। 10-11 साल से सेबी और कोर्ट के बीच में फंसा पड़ा है। और निवेशक 12-13 करोड़ निवेशक पूरे देश के, क्यों आज तक पैसा नहीं मिल पाया है। मैं गाजियाबाद से सुखबीर सिंह बोल रहा हूँ, गाजियाबाद। सर मैं खुद जो है जस्टिस डिले इज जस्टिस। बिल्कुल सही बात है। इसमें इस अदालतों में न्याय नहीं है, पैसा खर्च के हुए नहीं है। 2014 से मैं खुद भुगत रहा हूँ पंजाब के अंदर, कोर्ट के अंदर। आपके साथ क्या होता है? बहुत छोटी सी बात थी, दुकानें किराए पे थी मेरे पास 2, किराया देता था, रसीद नहीं देते थे, एग्रीमेंट किए हुए थे, कहते एग्रीमेंट है, लागू नहीं होगा कुछ भी। मैंने कहा जो मर्जी लिखा लो, जैसे चाहोगे तब खाली कर दूंगा। पर कोर्ट में केस हो गए तो रसीद वैसे नहीं देते थे, पर मेरे पास कुछ एविडेंस थे, जैसे आप पैसे लेके जा रहे हैं, कैमरा लगा हुआ, मेरे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, पैसे लेके जा रहे हो, ये तो शो हो रहा है ना कि आप लेके गए, हर महीने लेके जा रहे हैं।
इसका कोई सबूत मेरा जजों ने नहीं माना। दूसरी पार्टी के प्रभाव में आके मुझे इतना प्रताड़ित जज तो जो जजमेंट देते हैं वकीलों की उस पे कार्रवाई पे वकीलों की कार्रवाई भी देते हैं, पर वकीलों की कार्रवाई वकील आपस में मिल जाते हैं और मिलकर कार्रवाई होती है। वकील आपस में मिल जाते हैं, जज का क्या था? सर जज का ये है कि जज प्रभाव में आके काम करते हैं, जज पैसे वालों के प्रभाव में आके काम करते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं खुद अगर जज के सामने पेश होकर कहा कि मुझे जो है आप टाइम दो, मैं आपको एविडेंस देता हूँ, ये एविडेंस है मेरे पास, कोई सुनवाई नहीं। मेरे खिलाफ उन्होंने जो है लगाया, मेरे खिलाफ कार्रवाई की, उल्टा मेरे खिलाफ कार्रवाई की। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आया, मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी न्याय नहीं मिला। डायरेक्ट जज ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी? डायरेक्ट। आपका जो वकील था उसने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, वकील मिले हुए थे, कुछ नहीं किया। तो आप दूसरा वकील कर लो सर लोअर कोर्टों में वकील नॉर्मल एक दूसरे वकील से मिलके काम करते हैं। अगर तारीख लेनी है, कुछ करना है, एक वकील दूसरे वकील को फोन करके पूछ लेता है कि आज आप बयान करवाएंगे, मैं क्रॉस करूं या नहीं। वो कहता नहीं, 2 महीने बाद करेंगे। कहने का मतलब कोर्ट कचहरी बंद हो जाने की? कोर्ट कचहरी बंद होनी चाहिए या न्याय देने के लिए सुधार होना चाहिए इसमें इतना कि कहीं भी जो है भ्रष्टाचार ना हो, आम आदमी को सही न्याय मिले, आम आदमी की सीधी सुनवाई हो, इन पर्सन वो कोर्ट में पेश हो सके। इन पर्सन देखिए आप न्याय तो मिलता है कोर्ट में, राम मंदिर का जो फैसला कितने सालों से पेंडिंग था, न्याय नहीं मिला क्या? सर उसे ऐसे न्याय नहीं कह सकते, वो अभी भी चल रहा है, पूरा न्याय नहीं है। मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई। सर वो पैसे वाली पार्टी, सिर्फ पैसे वालों को न्याय मिलता है। आप अगर अदालत में जाके बताएंगे कि मुझे तकलीफ है, मेरे पेट में दर्द है, तब आपको जो है दवाई मिलेगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बता सकते हैं। अब वकील को बताएंगे, वकील कुछ और बताता है, बयानों में कुछ और लिखवाता है। दोस्त तो वकील का हुआ सर वकील का हुआ, पर साथ में सब मिले होते हैं, क्योंकि लिखने के लिए वकील लिख के नहीं देता बयान लिखने वाला वहाँ जो है जज का रीडर होता है। सब कुछ जो है अदालतों में जज की उसमें चल रहा होता है। जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट को घुमा। आपने देखा कुछ दिन पहले जज ने आके खुद बोला था कि मीडिया कंगारू कोर्ट लगा रही है, तो जज ने तो बोला ना मीडिया को प्रॉब्लम लगाई। और परसों भी एक डिसीजन आया था जो सभी मीडिया को लेके कि भाई आप लोग जो हेट स्पीच ना करें, कंगारू कोर्ट ना लगाएं, ये सब जो है जज निकल के बोल रहे हैं ना। ये जज अब निकल के बोल रहे हैं ना, पहले क्यों नहीं बोलते? हम लोग जो पीड़ित हैं इतने सालों से, ये भाई साहब जो है 40 साल के केस लड़ाए इन्होंने हिमाचल में, ये पीड़ित हैं इसी बात के। तो ऐसा क्या नौबत है कि जज बाहर निकल के आपको क्या लगता है? कुछ जज जो ईमानदार हैं वो बोल रहे हैं, जो भ्रष्ट जज हैं वो कोई नहीं बोल रहा। आप बताइए कितने जज बोल रहे हैं? टोटल हिंदुस्तान की जुडिशरी में 1% बोल रहे हैं क्या? 1% जज भी नहीं बोल रहे। ज्यादातर जज भ्रष्ट हैं जो नहीं बोलते। अगर आप किसी जज जो नहीं बोलता भ्रष्ट जज है। सर ज्यादातर भ्रष्ट हैं जज। सब जज जो अपने कर्मचारियों से गलत तरीके से काम लेते हैं। अगर तो क्या करना चाहिए उनको लेके? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जजों कौन के करेगा खिलाफ कार्रवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, जो ये करती नहीं है। ये भी नहीं करती है। आप सुप्रीम कोर्ट में डाल के देखिए, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप कह रहे हो कोर्ट नहीं करती है, सरकार भी नहीं करती, तो फिर आप लोग जो प्रोटेस्ट सर कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो इस देश से कुछ भगत सिंह उठेंगे। जैसे भगत सिंह ने कार्रवाई की वैसा ही कुछ होगा। यहाँ जो है अगर कुछ नहीं होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि हम लोगों को उठ के हथियार उठाना पड़ेगा, फूलन देवी की तरह जो है बगावत करनी पड़ेगी और लोगों को मारना पड़ेगा। लोगों को मतलब जजों को, सारी जनता, सारे संगठन, सभी पार्टियां तो सरकार के खिलाफ विरोध में, और आप जजों के? सर हम जजों के खिलाफ विरोध में इसलिए, सरकार ठीक हो जाए तो सर सरकार कौन सी ठीक है? सरकार जो भी सेंटर में बैठती है वो आम आदमी का दमन करती है। आप बताइए आम आदमी को क्या मिला? आम आदमी को घंटा मिलता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता। आम आदमी के भले के लिए कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है। वोट तो देता है आम आदमी, वोट देता है। आम आदमी वोट देता है, ठगा जाता है। उसको जो है अच्छे दिनों का लालच देके क्या कर दिया? तो 15 लाख के लालच में क्यों वोट दिया था लोगों ने? 15 लाख के लालच, राम मंदिर के लालच में बिल्कुल क्यों नहीं। वोट दिया था? ये सब जो मुद्दा आप बता रहे हो ना, राम मंदिर वगैरह का, ये सिर्फ यूपी में और इधर है। आप पंजाब में जाके बात कीजिए, किसी एक आदमी आपको राम मंदिर के उसमें नहीं बोलेगा। ये सारा वोट बैंक है। ये सारा वोट बैंक है। जो लोअर तबका है उसको, लोगों को बेवकूफ बना के जो है। आम जनता क्यों नहीं समझती इन बातों को? सर आम जनता समझती है, आम जनता समझती है। कई बार तो ऐसा होता है, अभी मेरे साथ पिछले इलेक्शन में हुआ, वोट डालने गया, मेरी वोट डल चुकी थी। आप वोट डालेगा, डल चुकी थी। हाँ, ईवीएम के होते हुए ये हाल है कि मैं डालने गया, वोट डल गई। और
मजे की बात है कि आपने वोट किसको दिया बाद में, दिया नहीं फिर? सर देता किसको, जब मेरी जगह डाल दी किसी ने, मुझे क्या पता किसको। आपने बोला ही नहीं। कहा मैंने, मैं निशान कहाँ है, कहते हम क्या करें, डाल दी किसी ने डाल दी, किसने डाल दी कोई पता नहीं। सर आप क्या बता रहे थे? मैं श्याम सुंदर हूँ जी, मेरी 68 उम्र है और मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू से आया हूँ। मैंने समाज सेवा के लिए आज तक 50 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, मगर समाज सेवा में भी मतलब हमारे कुल्लू में सबसे बड़ा ज़मीनों का घोटाला है। अंग्रेजों के टाइम में राजा को मिली थी कि भाई वो गरीब जो लैंडलेस आदमी हैं उन्हें दो बिस्वा या 5 बीघा तक ज़मीन दे सकते हैं, मगर वो रूल बना था, वो 1960 में वो मर गया। उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले 1972 तक ज़मीनें वो देते रहे। उसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस चला, मैंने उसका 30 साल केस लड़ा, उसके बावजूद 30 साल तक केस लड़ा, और उसके बावजूद उस जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने और लोअर कोर्ट ने गोलमोल करके उसको और ढंग से बना के उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की। वो इंडिया का सबसे बड़ा ज़मीनों का घोटाला है। जो लैंडलेस लोगों को ज़मीन देनी थी वो उन्होंने अमीर आदमियों को 500 बीघे ज़मीन दे दी, जबकि कि 5 बीघे देनी थी। और अपने रिश्तेदारों को, एक बच्चा तो जो राजा था उसका बेटा 12 साल का था, 12 साल के बच्चे को ज़मीन हजारों बीघे लीज पे दे दी और उसका इंतकाल हो गया। उसके DC SDM उन्होंने उसका इंतकाल कर दिया, जबकि वो कानूनी तौर पे 12 साल के बच्चे का इंतकाल नहीं कर सकते थे ज़मीन का। मगर वो ज़मीन का इंतकाल होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन वाले सभी वहाँ पर मिले हुए थे और उस ज़मीन को रेगुलर कर दिया। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो पे आरोप लगा रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, सही है गलत है? मेरे साथ ऐसा मेरा पर्सनल ये हो चुका है जी कि मैंने लोअर कोर्ट में आज से 35 साल पहले केस लड़ा और मैं लोअर कोर्ट में जीत गया, और उसके बाद सर आप तो जीत गए थे, तो जीतने के बावजूद उस चीज को अलग अमल नहीं हुआ। और आज 35 साल के बाद आपने कोर्ट में केस लड़ा, आपको फेयर में डिसीजन भी आया, जज ने दिया ना डिसीजन तो जज किया, और डिसीजन जज ने किया, मगर वो पॉलिटिकली प्रेशर के अंदर किया। वो 90% गलत था, 10% में मैं खुश हूँ। 10% 35 साल पहले डिसीजन हुआ, मैं उसके लिए खुश हूँ। आज 35 साल के पहले दादा ने केस किया, फिर बाप ने केस किया, फिर चाचा ने केस किया, आज 35 साल के बाद उसका पोता दानवेंद्र मेंबर बन गया। आज वो उसकी जमीन का क्लेम कर रहा है, और पॉलिटिशियन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है। आज हाई कोर्ट के फैसले को वो तक नहीं मान रहे, उल्टा उस जमीन को दोबारा नए सिरे से कब्जा करना शुरू कर दिया। तो फिर इसे ऐसे माहौल में कर क्या सकते हैं आप लोग? जो इन्होंने बोला भगत सिंह वाली बात आएगी जी। इसके बाद तो फिर जेल में डाल देंगे। एक को डालेंगे, 2 आज़ादी तो मिली, कितने अंग्रेजों ने, कितने कोई आवाज उठा तो उसको अंग्रेजों को कितने लोगों ने, गदर की तरफ जा रहा है। ये शुरू आता है। हर एक आदमी, मैं 78 साल का हो गया हूँ, 68 साल का हो गया हूँ, मेरे में आज सहनशीलता की मैं कर रहा हूँ। कल को नई जनरेशन आएगी, वो लोग ये चीज सहन नहीं कर पाएंगे। देश नीचे की तरफ जा रहा है, लोगों का विश्वास टूट रहा है कानून से। कानून से टूट रहा है। क्यों? जज मिले हैं। मैंने एक शमशान घाट की 50 साल केस लड़ा जी, वो भी मेरा सामाजिक सेवा थी। मैंने 50 साल केस लड़ा, वो किसी वहाँ का कारदार था, उसने किसी को जमीन बेच दी थी, वो 1.5 करोड़ रुपए की जमीन थी, आज से 50 साल पहले। मैं ये कहूँगा कि कचहरी बिल्कुल बिक चुकी है, लोअर कोर्ट पूरी तरह भ्रष्ट है। ईमानदार कुछ व्यक्ति हैं। हाई कोर्ट का प्रमाण मैं हूँ, मुझे कॉपी नहीं दी गई कंटेम्प में, और मुझ पर केस चला दिया गया। और मुझे आप पे क्या केस चला? कंटेम्प का, हाँ, कोर्ट कंटेम्प का। आपने क्या किया था? मैंने कचहरी के भ्रष्टाचार खोले, उन भ्रष्टाचार जो मैंने खोले उन फाइलों को तो छिपा लिया गया, और मेरे पे कंटेम्प लगा दी कि आपने कैसे कह दिया कि ये संविधान का कत्ल हुआ है। जब मैंने उसकी कॉपी मांगी कि मुझे जवाब देने के लिए कॉपी दी जाए, सुमित वहाँ पे चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद में, उन्होंने कॉपी नहीं दी गई, बल्कि उस जज ने मुझे जेल में भेज दिया है, और मुझे घर से बहुत दूर, जज का नाम क्या? उस सुमित इलाहाबाद का जज, और उसने मुझे जेल में भेजा। मैं बता रहा हूँ आपको, उसने जेल में भेजा और जेल में मुझे मरवाने का पूरा प्लान कराया है उसने। जेल में कैदियों ने मुझे बचाया। मेरे पास सबूत है। अलीगढ़ जेल में मेरी हत्या करवाने की कोशिश की गई। मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को सूचना दी गई, चीफ जस्टिस को सूचना दी। उन्होंने क्या कर लिया? केवल एक कागज को फेंक दिया फर्रे की तरह। वो किस लिए बैठे हैं सीट पे?
मैं भारत का नागरिक हूँ, संविधान मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए तीनों पालिका बनी है। ये हमारे नौकर हैं, नौकर। लोक सेवक कहलाए जाते हैं, लेकिन इन सेवकों ने क्या करा, इन्होंने तो रक्षक होकर भक्षक का काम किया है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर ईमानदार होते तो कार्रवाई करते। इतना ही नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। कचहरी के 29 घोटाले, एक परिवार के 23 आदमी नौकरी करते हैं। जयप्रकाश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने 9 महीने का बच्चा एक माँ से छीन लिया, क्योंकि वो एडॉप्ट करके लाई थी। उस बच्चे का मृत्यु हो गई। आज तक ना उसकी डेड बॉडी मिली, ना पोस्टमार्टम मिला। तो लोग तो ये तक बता रहे हैं कि उस बच्चे को बेच दिया गया है। वो मामला कहाँ गायब हो गया? ये सवाल है, अगर आप लोग जैसे आरोप लगाओगे तो जो आम जनता है, इतनी बड़ी पब्लिक है भारत के लोग, वो जज पे भरोसा कैसे करें? नहीं, भरोसा तो पब्लिक का हो चुका है। जजमेंट के लिए जाएंगे। मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं माइक छोड़ लूँ और आपसे ही पूछता हूँ, अगर कुछ लोग गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। कुछ लोग गलत नहीं है। देश का चीफ जस्टिस कह रहा है दिल्ली में कि 50% न्यायपालिका भ्रष्ट है, और दूसरे कहती है कि 80% न्यायपालिका भ्रष्ट है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ? चीफ जस्टिस कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उनका दायित्व बनता है न्यायपालिका को मजबूत बनाने का। वो क्या कर रहे हैं? मुझ पर झूठा केस योगी सरकार ने लगाया 307 का, उनकी पुलिस ने लगाया, योगी पुलिस ने। योगी जी को मैंने पत्र लिखे, योगी जी तक पत्र नहीं पहुंचा होगा, बार बार वही पत्र घूमता रहा नीचे। मैं इस वीडियो के माध्यम से योगी जी से कहता हूं कि जिन्होंने मुझ पर केस लगाए फर्जी, उसकी जांच हो, और जिन्होंने योगी जी के यहाँ भेजे गए पत्रों को छिपाया या उनकी खाना पूर्ति की, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे पुराने जो रिश्वत दे के लोग बाग आए या सिफारिश से आए, वो उनमें भय व्याप्त हो और ईमानदारी की राह पे आए। ये थे लोग जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे जजों के खिलाफ, जो भारत के न्यायपालिका में जो सबसे ऊंचे पद पर बैठे जज, उनके खिलाफ थे। क्योंकि कुछ जज ऐसे थे। रंजना अग्रवाल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रंजना अग्रवाल का बच्चा खुर्जा से मंगवाया गया, और उस बच्चे का क्या हुआ? उसका पोस्टमार्टम कहाँ है? उसको कहाँ भेजा गया? उस बच्चे का क्या हुआ? सालों बीत चुके हैं उसकी। मैंने सुना है कि रंजना जी भी खत्म हो चुकी हैं। आखिर वो बच्चा कहाँ गया? वो माँ बच्चे के वियोग में मर गई। योगी जी तुम्हारे शासन में मरी है, आप भी बताइए। आप सख्त कदम उठाइए। योगी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सख्त कार्रवाई कीजिए, कानून को सख्त कीजिए, और हम जैसे देशभक्तों को अपने साथ लीजिए या हमें संरक्षण दे दीजिए। जय हिंद। तो ये थे लोग जो जजों के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये उन भ्रष्ट जजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो न्यायपालिका के अंदर बैठ के रिश्वत लेके, पैसे लेके जो गलत जजमेंट देते हैं या आरोपी को छोड़ देते हैं, और जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसको जेल में डाल देती है। तो ये उन जजों के खिलाफ इनका प्रोटेस्ट है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को दबके सब्सक्राइब।